तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि आखिर ये एस बेस क्या होता है और यूनिवर्सल इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या रोल है लास्ट क्लास में हम लोग सीखा। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हम लोग के डे टू डे लाइफ में पीएच पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये पीएच हमारे जिंदगी में है, ये किस तरीके से वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, हम लोग जो एनिमल्स हैं लोगों को भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब कैसे, हमारे स्टोमक में, हमारा स्टोमक तब एक्टिव होता है जब उसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स तभी काम करते हैं जब उनको पीएच 7 से, हमारा बॉडी, जब हमारा बॉडी में किसी पर्टिकुलर जगह पर पीएच 7 से कम हो गया। अच्छा, पीएच 7 से कम हो गया इसका मतलब एसिडिक हो गया, और जब वो एसिडिक हो जाएगा तभी जाकर वो एंजाइम्स एक्टिवेट होता है। हाँ, आप लोग ना पेप्सिन का नाम सुने हो, पेप्सिन नाम है। पेप्सिन ये करता क्या है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लेकिन ये ना बहुत ही बोल सकते हैं ऐसा पर्सन है कि जब तक इसको एसिडिक नेचर नहीं मिला ये काम नहीं करेगा। एसिडिक नेचर नहीं मिलेगा तो ये काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि हम लोग का बॉडी बेसिक हो जाए तो क्या हम लोग के बॉडी में प्रोटीन टूटेगा? नहीं टूटेगा। हम लोग के बॉडी में प्रोटीन टूटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पेप्सिन काम ही नहीं करेगा। आप लोग खुद घर से स्कूल नहीं जाते हो तो मम्मी क्या बोलती है, ले ले बेटा 10 रुपए ले जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ के आना, है ना। तो आखिर क्या करेंगे, आप लोग नहीं जो करना चाहते हो उसको हम काम करवाने के लिए मम्मी तुम लोग को फुसलाने की कोशिश करती है 10 रुपए देके। लड़की को बोलती है ठीक है बेटी जाओ, आओगी ना तो 1 घंटा तुम लोग को सास बहू का कहानी देखने देंगे। हाँ, तब खुशी खुशी जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, वैसे ही हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स है वो भी रूठ जाता है, बोलता हम काम नहीं करेंगे। कब तक? जब तक मेरे को एसिडिक नेचर ना मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का बॉडी पीएच सेंसिटिव है। अगर वो पीएच एसिडिक नेचर का यानी 7 से कम नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। सिमिलरली प्लांट भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। जो प्लांट होते हैं वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं अगर उनको उसके कंडीशन का, उनके कंडीशन जैसा को, एक हम लोग इस एरिया पे रह रहे हैं, ठीक है, अगर अभी हम लोग चले जाएं मान लो कश्मीर, हम लोग नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि हम लोग को एडेप्टेशन नहीं, हम लोग का बॉडी ढला नहीं, क्योंकि वो हार्श क्लाइमेट है। क्या चीज का? कोल्ड का। और हमारा बॉडी कभी उतना ठंडा नहीं सहा है। अगर तुम लोग सोच रहे हो ना कि सर मैं तो दिसंबर में जनवरी में मजे से जी लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा शरीर उस ठंडा को सह लेता है, तो उस जो ठंडा हम लोग जनवरी दिसंबर में लेते हैं ना, वो तो समझ लो कि कश्मीर में ना वो गर्मी वाला सीजन है उसका, वो गर्मियों का सीजन वाला जिनका वो ठंडा है, वो उससे भी और खतरनाक -डिग्री में चला जाता है। दिल्ली जो दिल्ली की तरफ से रहे हैं ना तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहां से वहां चले जाएं तो जीना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। नामुमकिन नहीं बोल सकते, कुछ समय के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल जैसा लगेगा। अच्छा, या फिर अगर वहां छोड़कर हम लोग थोड़ा तमिलनाडु की तरफ आ जाए, साउथ के तरफ जगह, इतना ज्यादा गर्मी होगा ना, गर्मी सह पाएंगे, क्योंकि हम लोग का बॉडी एडेप्ट कर गया है यहां की कंडीशन को। सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर पीएच लेवल, सबको अपना अपना पीएच लेवल चाहिए। अगर उस पीएच लेवल में नहीं रहेगा तो वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे अभी हम लोग को पता है कि हाँ ये जो टेम्परेचर है हम लोग सह लेते हैं, है ना, लेकिन अगर हम लोग एकदम ठंडे इलाके में चले जाए कश्मीर वाला, और या फिर एकदम गर्म इलाके में चले जाए वो तमिलनाडु वाला, तो हम लोग जीना मुश्किल हो जाएगा हम लोग, क्योंकि हम लोग का बॉडी कभी इस तरह की कंडीशन को जिया ही नहीं। वो ये अपने दिमाग को यही बना के रखा है कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है हम लोग के बॉडी में, हम लोग के आसपास जो सराउंडिंग है।
अब जो तमिलनाडु की तरफ रहता है उसको आदत हो चुका है, उस हार्श क्लाइमेट में जीने का, या जो कश्मीर में रहा है उसको भी जीने का वो बन चुका है, अडेप्टेशन हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में हर ऑर्गन या हर बॉडी पार्ट जो है या प्लांट जो होते हैं उनको ग्रो करने का एक कंडीशन चाहिए, और वो अपने ही कंडीशन में ही ग्रो करते हैं। अगर उनको वो कंडीशन, अब यहां पर कंडीशन को हटाकर पीएच लेवल दे देते हैं, सबको अपना अपना पीएच लेवल चाहिए। अगर उस पीएच लेवल से ज्यादा हो गया या कम हो गया, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपने एक्टिविटीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर यही बोला गया कि हम लोग का बॉडी पीएच सेंसिटिव होता है। पीएच से थोड़ा सा भी ज्यादा मिल गया या पीएच से थोड़ा कम मिल गया, हम लोग को प्रॉब्लम होने लगेगा। हम लोग का जो ब्लड होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, मतलब वो कहां मिलेगा 6.7, 6.2, 6.8, 6.8 जनरली बोला जाता है। यहां पर पीएच आता है तो 6.8 आ रहा है, इसका मतलब स्लाइटली एसिडिक है ना। लेकिन अगर उसको हम बेस कर दें तो ठीक से काम ही नहीं करेगा, जो ब्लड है उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। बात समझ में रहा है? तो इसी को बोलते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है कि जो जिसको मिल रहा है उसको वही मिलना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अलग मिल गया, तो वो उस काम को नहीं करे। बात समझ में आ रहा है? चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो या प्लांट, दोनों के केस में सेम है। बोलो समझ में आया कि नहीं आ रहा समझ में? अब मैं क्वेश्चन, आवर बॉडी ऑफ 7 और 7.8, देखो हमारा बॉडी का बात किया गया, हमारा बॉडी कहां से कहां तक भी काम करता है, 7 से लेकर 7.8, मतलब स्लाइटली बेसिक, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरा का पूरा बॉडी बेसिक पे काम करता है। अभी मैं तो एचसीएल का एग्जांपल ले लिया ना, अभी मैं ब्लड का एग्जांपल ले लिया ना। तो कहने का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा बॉडी न्यूट्रल या 7.8 में काम, अगर हम लोग बेस वाला है तो जाएगा हमारे बॉडी, और एकदम ऐसा 3 वाला स्केल है ना, पीएच स्केल में हमका जीना बहुत मुश्किल जाएगा। बात समझ में? क्योंकि हम लोग का बॉडी सेंसिटिव है, समझ रहा है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे मान लो कोई एंट, चींटी या है ना काट देता है ना, हम लोग काट देता है, तो वो क्या कर देता है, अब जो एसिड है वो हमारे बॉडी में डाल देता है, जिस एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड है ना। वो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में आ जाता है। अब जैसे वो हमारे एसिड में आता है, वो एसिड आ गया हमारे बॉडी के अंदर, हम लोग तो बेस 7.8, लेकिन क्या हुआ, जब उसको अपना जो पीएच है वो धीरे से कम होने लग गया, 7 से कम होने लग गया होगा, तभी तो एसिडिक हुआ होगा। तो हम लोग को एक अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है, हम लोग को इचिंग जैसा लगने लगता है, हम लोग को खराब लगने लग जाता है। उससे बचे या तो हम पर खुजली कर लेते हैं या तो उसमें बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, यही ना करते हैं। खुजली करने पे क्या होता है, खुजली करने पे तो सेल मर जाता है, इसलिए देखना अगर खुजली कर देंगे वहां पर तो वो वहां पर ना फूल जाएगा, रेड जैसा हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, इसका मतलब सेल को आपने मार डाला। वो भी फूला था, अगर वही बेकिंग सोडा रख देते तो खुजली भी कम, मतलब खुजली भी नहीं करना होता और हमारा नेचर फिर से बेसिक हो जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या पता चला कि एवरीडे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का बॉडी सेंसिटिव है। जैसे पीएच जितना बोला गया है 7 से लेकर 7.8 इसी के बीच में रहेगा, नीचे गया तब भी वो पर्सन, ऊपर आया तब भी वो पर्सन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। क्या होता है, अब एसिड रेन किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब क्या होता है, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी का पेट खराब है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो धुआं काला है ना, और ये जो काला धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कहां जाएगा, ये सब एटमॉस्फेयर में जाएगा, और एटमॉस्फेयर वही गैस धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस। तो ये जो गैस है वो तो एसिडिक है, वो क्या है, एसिडिक है, और यही गैस जब ऊपर गया
कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब दो बादलें आपस में टकराएंगी तो ये लिक्विड फिर वापस नीचे गिरेगा। तो ये लिक्विड जो होगा वो कैसा लिक्विड होगा, न्यूट्रल या एसिडिक, एसिडिक। तो ये जो रेन हुआ ये कैसा रेन हुआ, एसिडिक रेन। ये कैसा, एसिडिक रेन हुआ। अब ये एसिड रेन दो ही गिरेगा, या तो वो गिरेगा लैंड पर एसिड कौन लेना पड़ेगा, किसी पड़ेगा प्लांट को लेना पड़ेगा। अब प्लांट मजबूरी में बेचारा लिया तो 10 साल वो देगा, अब 10 साल हो गया। जो न्यूट्रिएंट्स उसका 100% इस हो सकते हैं प्रॉब्लम के, उसका न्यूट्रिएंट्स थोड़ा का ना, क्या हुआ अगर लैंड पर ना गिरे पे गिर गया, अब पानी पे गिर गया तो मछली अलग परेशान। पानी पे गिरा वो पानी क्या हो गया, एसिडिक। अब पानी एसिडिक हुआ तो वहां पर मछलियां नहीं जी पाई, उनको जीने में प्रॉब्लम हो गया, अब वो मर गए। बात समझ में आ रहा है, अब मर तो गए, लेकिन मछुआरा क्या किया, जब निकाला तो आपको बोला एकदम ताजा है, हम मारे हैं इसको, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हम मार के लाए एकदम ताजा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सब जगह नहीं होता, मैं सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, ये एसिड रेन जो हो रहा है ये पीएच सेंसिटिव है, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल वाटर अगर न्यूट्रल होता तो क्या प्रॉब्लम होता, सोयल को प्रॉब्लम नहीं होता तो प्लांट को प्रॉब्लम नहीं होता, प्लांट को प्रॉब्लम नहीं होता तो फ्रूट को प्रॉब्लम नहीं होता, फ्रूट को प्रॉब्लम नहीं होता तो उसको खाने वाले जानवर को प्रॉब्लम नहीं होता। इस पीएच से रिलेटेड जितने लोग हैं सबको प्रॉब्लम हो गया। अगर ये पीएच वाटर पे नहीं गिरता तो वाटर से जितने भी जुड़े हुए एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता, और उस एक्वेटिक जुड़े हुए जितने भी एनिमल्स हैं बड़ के एनिमल्स उनको वो प्रॉब्लम नहीं होता। अब वो फंस जाते कि गुपचुप खाए थे, वो गुपचुप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग पीएच ये उतना ही रहना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पीएच में बोलते हैं कि अगर कोई मान लो एक दिन में एक थाली एक प्लेट अगर वो चावल और दाल खा लेता है, क्या वो उसी दिन 2 थाली खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसका एडेप्टेशन है, उसका बन चुका है कि वो उतना ही खाएगा, ना उससे वो ज्यादा कर पाएगा ना ही। थोड़ा सा मुर्गा मुसल्लम देख करके हो सकता है 2 रोटी एक्स्ट्रा हो जाए। हाँ, या बिरयानी बिरयानी का बात कर लेते हैं, है ना, तो एक प्लेट से और हाफ प्लेट और बढ़ जाए, वो बोल सकते हैं, किसी किसी का है, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा नहीं। कितना भी अच्छा मटेरियल बन जाए उतना है तो उतना ही, कम कर नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि सब लोग एक पीएच सेंसिटिव है, ना उससे ज्यादा होना चाहिए ना ही उससे कम होना चाहिए। बोलो पहला समझ में पक्का ना, तो हम लोग का जितना रेट उसको रहना है, चलेगा या उससे कम आ गए तो फिर दिक्कत है। अच्छा, मैं कुछ बॉयज का एग्जांपल देकर बताता हूं। हर बॉयज को ना घर से निकलने का कुछ छूट दिया गया है कि आप घर में 8 बजे तक बाहर रह सकते हो, उससे बाद नहीं, तो ये उनका पीएच रेंज है। अब जैसे ही बच्चा 8 बजे से ज्यादा थोड़ा लेट हो गया तो अलग से डंडा का उसको स्वाद मिलता है ना, झाड़ू का भी मिल सकता है ना, किसी किसी को बेलना से भी मिल सकता है ना, अलग अलग हथियार को यूज किया जाता है ताकि उसको बताया जाए कि तुम अपने पीएच रेंज से ज्यादा दूर मत जाओ, पीएच रेंज में ही रहो। बात नहीं, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है पीएच ऑफ द सॉइल। अभी मैं बताया पीएच ऑफ द सॉइल, बता दिया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी अभी बताया वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, है ना, तुम लोग को समझ में सभी को आ रहा है? उधर पीछे उसको नींद आ रहा है नहीं? हाँ बोलो अमन। सर ये मतलब इंसान का बॉडी में 2 पीएच रहेगा तो सर जो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा वो तो जी नहीं पाएगा। इंसान का जो पीएच लेवल होना चाहिए वो न्यूट्रल या थोड़ा स्लाइटली बेसिक होना चाहिए, 7 से लेकर 7.8। समझ में आया?
यस सर। हाँ, तो क्या होता है जब हमारे बॉडी में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, मान लो, देखो मैं बताता हूं क्या होता है कि हमारा स्टोमक, ठीक है, ये जो हमारा स्टोमक है, ठीक है, तो ये स्टोमक में क्या है, कहां छेद है, ये तो उधर तो डंप है उसका, ये डंप है। हाँ, तो ध्यान देना क्या है कि इसमें खाना आया, जितना खाना, ये तुम लोग को हम लाइव प्रोसेस में ही बताए थे कि जितना वो इंसान खाना खाएगा उसी हिसाब से उसका HCl आएगा। अब पेट तो ये नहीं जानता है ना कि उसके बॉडी के अंदर मुर्गा मुसल्लम आ रहा है, चाय आ रहा है, या नॉर्मल दाल भात आ रहा है ना, ये तो नहीं पता। अगर मान लो चाय लेकर आ रहे हो तो चाय क्या है, एक तरह का कैफीन, यानी उसमें पहले से एसिड है, एक तो पहले से एसिड भरा हुआ है। अच्छा, अगर उसकी बात ना करो, अगर बिरयानी खा रहे हो तो बिरयानी खा रहे हो तो बिरयानी में भी बहुत तरह के मसाले यूज किए गए हैं, बहुत ताकतवर मसाले यूज किए जाते हैं ज्यादा ज्यादा मात्रा में, मसाला है, मसाला खुद में एसिड है ना, और HCl जो निकला वो भी एसिड, एसिड और एसिड दोनों मिल गए, भाई बन गए और ज्यादा ताकत हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, यहां पर अनडाइजेशन होने लगा, एसिड की मात्रा बढ़ गई। अब एसिड की मात्रा बढ़ गई, अभी 4 घंटा तक खाना रहेगा, अब 4 घंटा तक खाना रहेगा तो एसिडिटी बढ़ गई, तो ये इसका जो झांस है या पावर है ऊपर की ओर पूरे इसके लीनिंग तक पता चलता है, इसके लीनिंग तक पता चलता है कि यहां पर गर्मी, यानी यहां पर एसिडिटी बढ़ रही है, एसिड की मात्रा बढ़ रही है। तो ये जब धीरे धीरे ऊपर की ओर, देखो होता दर्द कहां पर है, एसिडिटी हो कहां रहा है, यहां हो रहा है इसलिए एसिडिटी। लेकिन देखो कभी तुम लोग गौर कर, तुम्हारा घर है या फिर तुम नीचे खड़े हो और कहीं आसपास में ना कोई गंदगी है, या तुम्हारे मान लो किसी टेबल के ऊपर, टेबल के है ना, तुम लेकिन वो टेबल भी हिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका परसिस्टेंस आता है, ये तुम लोग जानते हैं। तो यहां पर भी वही चीज होता है, एसिडिटी हुआ यहां पर, लेकिन इस हम लोग को इस एरिया पर होता है, ये वाला, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, ईसोफेगस से आ रहा है, याद कि ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है कौन, हमारा स्टोमक जुड़ा रहता है। हो रहा है प्रॉब्लम कहां पर है, स्टोमक में, लेकिन ये स्टोमक से सारे जुड़े हुए हैं ना, तो एक दूसरे को बताते बताते यहां पर हम लोग को महसूस होता है कि यहां जलन हो रहा है, लेकिन जलन नीचे की ओर है जलन नीचे की ओर, लेकिन महसूस हम लोग को कहां होता है, ऊपर की ओर, क्योंकि वो एयर के द्वारा बाहर निकल रहा है ना, गैस भी बाहर निकल रहा है, तो जिसके कारण ये पूरा यहां पर इस एरिया को जलन महसूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया, है ना। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गई, है ना। हम लोग का बॉडी कैसा रहना चाहता है, न्यूट्रल या भी बेस। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इससे बचने के लिए एंटा एसिड यूज करते हैं, एंटा एसिड, है ना। अब ये एंटा एसिड क्या होता है, वो क्या है, इनो, है ना, इनो जो लेते हैं वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बात समझ में आ रहा है, ये एंटा एसिड के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो क्या हुआ, हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा है, हम लोगों ने बेस ले लिया, हम लोगों ने क्या ले लिया, बेस ले लिया, तो एसिड प्लस बेस क्या बना देगा, न्यूट्रल हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, तो हमारा जो एसिडिटी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं, है ना। तो पीएच बोला गया उतना ही रहना चाहिए हमारे बॉडी में, अगर बढ़ गया तभी प्रॉब्लम। में क्या हुआ था, एसिड बढ़ गया था, तो हम लोग मतलब एसिड को रोकने के लिए एंट, यानी उसका अपोजिट कौन हो गया, बेस, उसको यूज किए, उसी को बोलते हैं एंटा एसिड। जो कि हम लोग कभी भी हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, जो इनो पी रहे हैं ना, असली में वो क्या है, बेस है। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या, जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, और वाटर रिलीज हो जाएगा बॉडी के अंदर। बात समझ में आ रहा है, ये चीज हो गया। लेकिन अब क्या हुआ था, याद करो, जो एसिड रेन हुआ था, एसिड रेन सोचते हैं कि एसिड रेन कहां पर गिरा है, जमीन पर, है ना। तो अब वो जो सॉइल है वो बेसिक हो चुका है या एसिडिक हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, तो अब वो तो हो चुका है एसिडिक, तो इसलिए वहां पर क्या मिलाया जाता है, बेस,
वहां कैसे इनो मिलाओगे? जमीन पे क्या मिलाया जाता है? बेस, ताकि वो जो सॉइल है वो क्या हो जाए? न्यूट्रल, है ना, वो न्यूट्रल हो जाए और जो सॉइल है वहां पर पेड़ आराम से ग्रो कर सके, उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, वो एक बेस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे सबको समझ में है ना? तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पीएच के सेंसिटिव है या नहीं, समझ में आया? किस तरीके से पीएच सेंसिटिव है? थोड़ा सा भी पीएच घट गया या बढ़ गया, हमारे बॉडी को हो जाता है प्रॉब्लम, अनडाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीएच इन चेंज, पीएच चेंज एज टूथ डिके। अच्छा, ये बात को ध्यान से समझना। अब ये टूथ डिके को पहले समझो। तो पहले समझना होगा हम लोगों को दांत, फिगर पे नहीं जाना है, ठीक है? फिगर पे नहीं जाना है, समझने पे जाना। मैं बार बार बोला हूं, ठीक है? ये हमारा दांत है, दांत का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल। दांत हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हार्डेस्ट कहने का मतलब बोन से भी ज्यादा ताकतवर ये होता है। बोन से टूट जाता है क्योंकि इसका मात्रा तो छोटा है ना, इसलिए। ये जो हमारा टीथ होता है, इसका ऊपर वाला लेयर है जो चमकता है, जो दूसरे को दांत दिखाते हैं ना, देखो मेरा दांत सफेद सफेद, तो वो आप अपने इनामल ही दिखा रहे हो दूसरे को, है ना? तो अब कहने का मतलब ये जो ऊपर वाला लेयर है ना, ये इनेमल का है। और ये पूरा दांत जो बना है वो क्या चीज से बना है? कैल्शियम और फॉस्फेट, है ना? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जिसका मतलब क्या है? इसमें कैल्शियम की मात्रा और फोस्फोरस, ये दोनों से मिलकर के बना होता है हमारा दांत। हमारा दांत पूरे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और पूरे बॉडी में सिर्फ यही एक ऐसा चीज है जो खुद से फिर नहीं बन सकता। रीजेनरेशन का प्रोसेस इसके पास नहीं है। देखो, अब ये हड्डी तो नहीं है, हमारे बॉडी में हड्डी है, वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। हमारा बॉडी में जो बोन है वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, लेकिन यही एक ऐसा पार्ट है, पूरे हड्डी टूट जाता फिर नहीं जुड़ता है। कट के फेंकने का बात नहीं हो रहा बाबू, कोई भी चीज आप कट के फेंक दोगे तो दूसरा बात होगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज है, अगर दांत टूट गया एक बार, है ना, जो सेकेंडरी टीथ होगा, एक बार टूट गया ना, फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगा वापस। फिर नकली लगाना पड़ेगा, जो कि अमलगम के द्वारा हम लोग लगा सकते हैं। जो बच्चों का टीथ होता है ना, वो तो बोल सकते हैं प्राइमरी टीथ होता है, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, अभी वो मैटर नहीं है, अब आगे आते हैं। देखो, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जिसको हिंदी में चौबड़ बोलते हैं, इंग्लिश में मोलर बोलते हैं, है ना? तो ये पीछे वाला जहां पर अच्छी तरीके से वहां पर पिसाई होती है, ग्राइंडिंग होती है जिसकी, है ना, यहीं पर होती है। अब यहां पर देखो ना, हल्का सा डंप होता है, डंप या थोड़ा सा बोल सकते हैं डिप्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं, यहां पर डिप्रेशन होता है। अब यहीं पर सबसे खतरनाक चीज हो रहा है। क्या हो रहा है? जब भी हम लोग खाना खाते हैं, जब भी हम लोग खाना खाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हर खाना में ग्लूकोज होता है ना? और हर ग्लूकोज, जितना भी चीज जो ग्लूकोज है, उसमें एसिड होता है, ये मान लेना। बात समझ में आ गया? अगर आप कोई भी चीनी या शक्कर जैसा चीज खा रहे हो जिसमें थोड़ा सा भी मिठास है, अब बोलोगे सर हम तो क्या बोलते हैं, पोटैटो, हम तो आलू खाते हैं, आलू में तो चीनी नहीं है, लेकिन आलू में तो भर भर के चीनी होता है। इससे देखना, जो डायबिटीज वाले पर्सन होते हैं उनको आलू मना कर दिया जाता है। चावल में चीनी होता है ना, उसके अंदर जो होता है ग्लूकोज की मात्रा होती है, ठीक है? तो ये ग्लूकोज क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने का ऑब्वियस सी बात है, साइंस तो बोलता है कि 23 से लेकर 32 बार खाना को चबाओ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 4 से 8 बार चबाए और उसके बाद ईसोफेगस को दे दिए, और ईसोफेगस को जैसे ही मिला वो जाकर स्टोमक को दे दिया। अब स्टोमक बेचारा परेशान कि मेरा हम काम को करना पड़ेगा, लेकिन अब तुम तो ठीक से चबाए नहीं, जिसके कारण क्या हुआ, वो दांत में जो ग्लूकोज था वो इस चौबर में, यानी ये वाला जो पार्ट है जो हल्का सा डिप्रेशन है, वहां पर आ गया, वहां जमा हो गया। अब क्या होता है? अब ये होता है कि वहां पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को लगा है भूख, और वो खाना चाहता है क्या? ग्लूकोज। वो खाना चाहता है ग्लूकोज। वो देखता है कि अच्छा, बड़का जानवर नहीं खाया है इसको, तो कोई बात नहीं, हम इसको खा के पचा लेंगे। वो जो छोटा छोटा कीड़ा है ना, मतलब वो जो बैक्टीरिया है, वो बोलता है कि थैंक यू मालिक, हम लोग को बोलता है थैंक यू मालिक, आपने खाए ना, हम खा लेंगे इसको, खा के खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं, उससे तो कोई टेंशन नहीं। वो खा तो लेता है, लेकिन अब क्या हुआ, आप
4 घंटा तक नहीं खाए, सपोज दैट आप तो खा लिए, पेट में खाना है, आपको भूख नहीं लग रहा है, आपको भूख नहीं लग रहा है, लेकिन इस बैक्टीरिया को तो भूख लगा ना। अब वो देखेगा कि हमको तो भूख लगा है, हम कैसे खाएं, तो वो क्या करता है, वो दांत को ही खाना शुरू करता है, इनेमल को ही खाना शुरू कर देता है। वहां पर जब रिएक्शन होता है तो वो क्या कर देता है, यहां छेद कर देता है, खाते खाते छेद कर, जब तक उसको ग्लूकोज मिल रहा है तब तो वो ग्लूकोज खाएगा, तब तक आपका दांत को कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिला तब वो दांत को खाना शुरू करेगा, क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगा है। बात समझ रहा है? अब खाने का भूख भरते जाता है उसको। अब वो क्या करता है, हम एक हमारे 50, ठीक है, अपने तो खाया ही खाया, अपने जैसे और बैक्टीरिया को बुला लिया। अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, धीरे धीरे यहीं पर रिएक्शन करते जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, होल होता जाएगा, खाता जाएगा, होल होता जाएगा। अब आप देखोगे कि पहला दिन हल्का सा छेद था, धीरे धीरे ये छेद बढ़ता चला जाएगा। अब बढ़ता चला गया तो अब क्या होगा, खाना यहां पर आके फंसा, अब ये खाना तो यहां आके फंस जाएगा। अब हमारा एक परेशान आत्मा भी है जिसको हम लोग टंग कहते हैं, वो देख ले रहे यहां होल है तो कोशिश पूरा करता है कि निकल, हर चीज को निकाले, उसको टूथपिक का उसको जरूरत ही नहीं है, वो टूथपिक के जैसे काम करता है, वो उसको बार बार निकालेगा। अब बेचारा वो टंग भी उतना नीचे तक नहीं पहुंच पाता, जब नहीं पहुंच पाया तो अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया इसको खाएंगे, ठीक है। जब इसको ये खा के खत्म कर दिए, आपका ये वाला मटेरियल तो यहां से खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन उसका भूख बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पहले वो 2 थे, 2 से 50, 50 से 1000, बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। अब क्या हुआ, खाते 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 यहां पर नस, ये नस है, यहां पर हमारा नस है, खाते खाते वो क्या करते हैं, नस को ही काट देते हैं। जैसे ही नस को अपना दांत काटते एक तरह से, आपको इतना तेज पेन होगा कि आप माई रे माई और दाई रे दाई करने लग जाएंगे। यानी ये दांत खाता जा रहा है, हमारा टूथ को खाते जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, हमको भी कोई टेंशन नहीं, वो होल हो गया है ना, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग को टेंशन कब होता है, जब ये कीड़ा, जब ये बैक्टीरिया हमारे नस को काट लेता है। खाते वो तो खाई, वो सोच रहा है कि इनेमल खा रहे, लेकिन इनेमल में क्या जुड़ मिला हुआ है, इनेमल में इस तरीके से हमारा नस है ना, आर्टरी और वेन ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे नस को काटते हैं ना, तो क्योंकि नस क्या है, वो नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जैसे ही काटे तो वो नर्वस यानी ब्रेन को हिट करता है कि तुमको कोई काटा है। इससे ध्यान देना, जिसको दर्द देगा ना, ऑब्वियस सी बात, उसको दांत तो दर्द देगा ही, उसको ना ब्रेन भी दर्द देगा, क्योंकि वहीं से बहुत तेजी से उसको जुड़ा हुआ रहता है, पास से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए उसको बहुत तेजी से पेन हो। बात समझ आ रहा है? तो ये सब किसके कारण हुआ, ध्यान देना, ये सब किसके कारण हुआ, ये सब यहां पर एसिड के कारण हुआ, वन एसिड के कारण। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सुबह सुबह या रात के समय टूथपेस्ट यूज करते हैं। और टूथपेस्ट में क्या होता है, अब मत बोलना कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, नमक के साथ साथ मेनली तो उसमें होता है बेस। क्या होता है, बेस। तो ये जो ग्लूकोज था, ये जो ग्लूकोज था, ये तो एसिडिक था, लेकिन आपने क्या कर लिया, मंजन, आपने कर लिया टूथपेस्ट, तो वो पेस्ट में असलियत में बेस मिला हुआ, और यही बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है। तो ये जो अब इसके बाद जो बैक्टीरिया आएगा ना, वो उसको खा ही नहीं पाएगा, वो खुद ही मर जाएगा, क्योंकि बेस से, क्योंकि एसिड में ही बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, एसिड में ही बैक्टीरिया, ये वाले जो बैक्टीरिया है वो एसिड में ही जन्म लेते हैं, लेकिन आपने कोटिंग क्या चीज का लगा लिया है, बेस का, तो ऑब्वियस सी बात है वो जी नहीं पाते, उनको वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाता, इसलिए वो मर जाते हैं और वो ग्रोथ नहीं कर पाते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैठ के 4 बार यहां नहीं करना चाहते, तो उस चीज से बचने के लिए लोग लिस्ट्रीन माउथ वॉश यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई यूज नहीं करना चाहता कि हाँ रात में हम बैठ करके मंजनी घसते रहे, है ना, तो वो लोग लिस्ट्रीन या अलग अलग तरीके कंपनी का क्या आता है, माउथ वॉश आता है, वो भी एकदम टूथपेस्ट का जैसा काम करता है, बस वो लेयर लगा देता है, वो सिर्फ क्या लगा देता है, लेयर, है ना। अगर लेयर लगा दियो, अगर लेयर चढ़ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लेयर का कोई टाइमिंग होता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग टूथपेस्ट का, है ना। कोई 5 से 6 घंटा तक का लेयर देता है ना, कोई 4 से 5, लेकिन कोई भी टूथपेस्ट में ये नहीं लिखा जाता
कि हम 2 से 3 घंटा तक का प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि अगर वो तो सिर्फ ताजगी कराता है। बात समझ में रहा है? कोई भी कंपनी नहीं बताना चाहती कि मेरा कितना देर तक का प्रोटेक्शन रहता है। ज्यादातर इनका प्रोटेक्शन 2 से 3 घंटा का रहता है, 2 से 3 घंटा का, जिसमें एडिशनल नींबू, नमक और तरह तरह का जो चीज मिलाया गया, समझ लेना उसका स्ट्रेंथ कम है। अच्छा, तब बोलोगे सर कौन सा ऐसा टूथपेस्ट है जिसमें ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है? तो जो दवाई वाला जो हो जाता है ना, नाम मैं भूल रहा हूं, जो भी, हाँ, सेंसोडाइन, सेंसोडाइन, सेंसोडाइन से रिलेटेड जो भी है ना, वो जनरली बोला जाता है कि उसका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी इसका कोटिंग जो होता है, वो थोड़ा लंबे समय के लिए रहता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोलगेट में ही कोई अच्छा है, अच्छा मटेरियल का है, या बाबा रामदेव का है कोई ऐसा मटेरियल वाला, तो आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं बेचने वाला थोड़ी ना हूं। बात समझ में आया कि नहीं? तो हमारा टिप भी एक तरह का क्या है, पीएच सेंसिटिव। हाँ बोलो, बोलो अमन। क्लोजअप सर, हाँ बोलो बोलो, क्लोजअप। सर क्लोजअप में सर इसमें बोलता है कि 24 घंटा ताजगी। हाँ, तो ताजगी रहता है कि तो तुम्हारे आसपास कोई खड़ा रहे ना तो उसको अपना नाक दबाने की जरूरत ना पड़े, वो ताजगी रहे बस। अंदर में ग्लूकोज किस तरीके से काम कर रहा है वो उसको कभी नहीं बताता वो। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? ये पीएच से कोई डाउट है? तो एक बार तुम लोग क्या देख रहे हो, जैसे एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में पड़ रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या मिला दे रहे हैं? बेस मिला दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट है? कोई क्वेश्चन है किसी को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। अच्छा, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत सारे प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, एसिड्स को रिलीज करते हैं, है ना। एक प्लांट होता है जिसमें नेटल लीव होते हैं, नेटल लीव, ठीक है। अब ये नेटल लीव होते कैसे है? पत्ता होता है, पत्ता, है ना, ये पत्ता, ठीक है। इस पत्ता के ऊपर ना कांटे निकले होते हैं, इस पत्ता के ऊपर क्या निकले होते हैं? कांटे। ये कांटा अगर तुमको चुभ गया ना, तो नॉर्मली जो कांटा चुभता है तो हम लोग निकाल लेते तो ठीक हो जाता है ना। लेकिन ये नेटल लीफ का जो कांटा होता है ना, अगर ये तुमको चुभ गया ना, तो अंदर से इरिटेशन करने लगेगा। कैसा इरिटेशन? जैसे समझ लो कि क्या होता है, जैसे प्लांट, मैं थोड़ा और एग्जांपल देता हूं किसका, एंट का। जब भी मैं एग्जांपल दिया था, एंट और हनी बी का एग्जांपल दिया, तो ये लोग क्या करते हैं, जब ये लोग काटते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर एसिड को इमर्ज कर देते हैं। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, है ना। ये फॉर्मिक एसिड हम लोग के अंदर कर देते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड अंदर गया तो एक अंदर से जलन जैसा महसूस होता है हम लोगों को, मतलब वो वाला जलन नहीं कि हम तुमसे जलते हैं, वो वाला जलन नहीं, अंदर में जो टिश्यू में जो जलन होता है ना, वैसा महसूस होने लगता है, इरिटेशन महसूस होने लगता है जब हम लोग को कोई लाल चींटी काटती है। तो महसूस है ना, सभी को काटी होगी, है ना। नहीं काटी तो कभी कटवा कर देखो, है ना, पता चलेगा। तो उसी तरीके से नेटल लीफ भी होते हैं, है ना, नेटल लीफ होते हैं, जो कि, या फिर वो कुछ ना खुजली वाले पत्ते भी होते हैं, जो आपके बॉडी पे आ गए ना तो पूरा आपको उस तरीके से इरिटेशन क्रिएट करते हैं। तो ये लोग अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म है इनका। अब ये लोग तो एसिड डाल दिया हम लोग पे क्या आ गया? एसिड आ गया। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे बचने के लिए हम लोग या तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा का लेयर लगा देंगे, है ना, या तो मेथनॉइक जो एसिड ये लोग डालते हैं, उससे बचने के लिए किसी ना किसी तरह का बेस यूज करते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है? बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको एंट या हनी भी ये सब काट ले, है ना, तो पहले तो उसका नेक्टर निकाल दो, यानी उसका जो टीथ है वो निकाल लो। निकालने के बाद हम लोग उस, क्योंकि वो तो एसिड की मात्रा बढ़ रही है उसमें, इसलिए इरिटेशन बढ़ रहा है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या मिला देंगे उसमें? बेस। बेस कौन सा होगा? बेकिंग सोडा, है ना। अगर आपके घर में सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, है ना, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, है ना, अगर उसको ऊपर रख देंगे, है ना, तो हम लोग का जो इरिटेशन होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या आ गया? एसिड, और हम लोगों ने ऊपर से क्या मिला दिया? बेस। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना दिया? सॉल्ट और वाटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एनिमल और प्लांट भी इस पीएच सेंसिटिव को यूज करते हैं अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलिए 5 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से पढ़ो, क्या डाउट है तुरंत पूछो। क्योंकि जो लोहा होता है
जब एसिड आया, एसिड के साथ अगर लोहा तो क्या बन जाएगा? जब हम लोग किसी मेटल को, है ना, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड हुआ ना। जो मेटल ऑक्साइड है यानी जो उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज होगा, है ना, ये बेसिक नेचर का दिखाएगा। बस समझ रहा है? तो फिर हम लोग को तो बेस ही चाहिए ना, उसके अंदर तो एसिड है, हम लोग को बेस चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो। आज हमको ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को या तो समझ में नहीं आ रहा है या तो तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। तुम लोग का चेहरा देख के हमको थोड़ा सा ना सुस्तीपन छा रहा है। हाँ बोलो, जाइए। हाँ हाँ, कोलगेट ये लगाएगा क्योंकि कोलगेट क्या बेस है। जलने का मतलब क्या है? एसिड की मात्रा बढ़ाना। बात समझ रहा है? एसिड जहां एसिड है वहां पर कोलगेट यूज कर सकते हो। एक बात बताता हूं, शायद तुम लोग विश्वास करो या मत करो, बेस को अगर अपने यानी कोलगेट को अपने चेहरे यानी गाल पे लगाने पे भी फायदा होता है। इससे फायदा ये होता है कि जो हमारे शरीर में जो एसिड की मात्रा यानी हमारे चेहरे में जो एसिड की मात्रा ज्यादा है वो रिड्यूस होती है। जो चेहरे में जो डलनेस होता है ना वो थोड़ा टाइट जिसको बोलते हैं हम लोग या हार्ड हो जाता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा जो चिक है ना वो लूज ना हो रहे, टाइट रहे, है ना, तो वो ओले की जगह पर कोले मतलब कोलगेट लगा लें। लेकिन याद रखना वो केमिकल है। बहुत सारे लोग अपने चेहरे पे केमिकल नहीं लगाना चाहते, है ना, क्योंकि अल्लाह ताला के द्वारा मिला हुआ जो चेहरा है वही खूबसूरत है, वही बहुत अच्छा है। ठीक है, उसमें जितना भी फाउंडेशन लगाओगे ना वो बर्बादी कर देता है। किसका? कोलगेट का जो पीछे में जो मार्क करता है। हाँ देखो, अलग अलग रहता है, रेड भी रहता है, ब्लैक भी रहता है, बहुत तरह का। आप तुम लेते होगे, तुम ग्रीन वाला लेते होगे, नहीं तब नहीं है केमिकल, तो वो काम नहीं करेगा, केमिकल वाला ही काम करेगा। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो, जो भी डाउट है तुरंत पूछो। कोई टॉपिक या कोई बात मैं बताना भूल गया या जो बात तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। दांत में नींबू, हाँ कहां पर? दांत में ना, हाँ दांत में नींबू तभी काम करेगा जब नींबू और बेकिंग सोडा रहेगा साथ में, तब दांत में चमक आएगा। तब आपको कोई कोलगेट व्हाइट यूज करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल व्हाइट हो जाएगा। और दांत की ताकत को बढ़ानी है, दांत की ताकत बढ़ानी है तो क्लोव ऑयल से मसाज करो उसका। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, उससे अगर मसाज करोगे मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि दांत में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, दांत जल्दी टूटेगा नहीं, बुढ़ापा के बाद ही, बुढ़ापा आने पर ही टूटेगा, उससे पहले तो नहीं टूटने वाला अगर मसाज करते हो। हाँ सर कौन सा ऑयल सर? हाँ क्या बोल रहे हो? सर कौन सा ऑयल? क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, डाबर कंपनी का आता है, 30 से 35 रुपए का, इतना छोटा सा रहता है डिब्बे में। ओके सर। ऐसे कैसे बताएं, पूरा दांत जलने लग जाता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम होना, डिग्रेड होना। हाँ डिग्रेडेशन मतलब कम होना, घटना, ताकत घटना। हाँ बोलिए क्या बोल रही हो? मैथेनोइक, ये देखो जो एसिड हम लोग को वो डालता है ना, डंक डाला तो उसको मैथेनोइक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंट में। बात समझ में आया? तो बताया था ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। घर में सोडा होता है ना खाने वाला, वही है। हाँ ये कहां से कहां तक बोलो? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस
ठीक है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरा बॉडी का, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, है ना, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट कोरोड व्हेन पीएच लेवल इज लोअर। मान लो कि अभी हम लोग का दांत है, ठीक है, अगर हम लोग का दांत नॉर्मल वाटर में भी खराब नहीं हो रहा है क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन जब हम लोग का ताकत कमजोर होने लगेगा दांत, है ना, तो नॉर्मल पानी भी जाने के कारण क्या होगा, तुमको ना दर्द जैसा सेंसेशन जैसा लगने लगे। नॉर्मल पानी भी पियोगी ना, देखो अभी तुम ठंडा पानी पियो, दांत में कोई झंझनाहट नहीं होगा, है ना, अगर हो रहा है इसका मतलब तुम्हारा दांत का जो डिग्रेडेशन होने शुरू हो गया। बात समझ रहा है, उसमें मसाज करना शुरू करो। अगर दांत में सेंसेशन लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपका इनेमल झड़ रहा है, और इनेमल झड़ रहा है, इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, क्लोव ऑयल लगाओ। क्लोव ऑयल से रिस्टोर हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन पूरा स्वाद भूल जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग खाते हैं तो वो, जब हम लोग खाए तो हम लोग का जो भी मटेरियल रहता है वो तो नीचे वाला दांत में रह जाता है ना, चिपक के ऊपर वाले में नहीं जाता जाता। हाँ, ऊपर भी कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, नीचे वाला ज्यादा रहता है क्योंकि अगर ऊपर टच करने से आता है हमको नहीं पता, लेकिन नीचे इसलिए करता है क्योंकि वहां पे मटेरियल ज्यादा आ जाता है मेन। हाँ, ये वही चीज है, ऐसा होता है, हो सकता है तो। ये तो मतलब एक लीफ, एक तरह का लीफ होता है, जब ये लीफ आपको परेशान कर रहा है ना तो डॉक लीफ को रगड़ने से रिलीफ मिलता है। फॉर्मिक एसिड एंट निकालता है, मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड लीफ, फॉर्मिक एसिड तो दो लोग निकालते हैं, एक तो एंट और एक तुम्हारा ये बी। फॉर्मिक एसिड, हाँ हाँ, उसी को मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, उसी को मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये लोग भी यही निकालते हैं, नेटल जो है ना, ये भी वही है, इसी तरह का एसिड निकलता है। यूजेज ऑफ एसिड और बेस पढ़ लेना, यूजेज ऑफ एसिड और बेस पढ़ लेना, बस आज का क्लास इतना ही रखेंगे क्योंकि कल के क्लास से पूरा सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वो क्यों, तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो गुटखा है ना, वो दांत पे जाने पे क्या, तो वो भी एक तरह से समझ लो कि ग्लूकोज का ही काम कर रहा है, उसमें भी थोड़ा सा ना ग्लूकोज के पाना, और वो तो एसिड को ज्यादा बढ़ाओ। नॉर्मल जो ग्लूकोज होता है वो ऑर्गेनिक होता है, और जो गुटखा वाला जो ग्लूकोज होता है ना, वो इनऑर्गेनिक होता है, वो तो केमिकल से बन गया है। बात समझ में, तो वो हमारे दांत में ज्यादा एसिडिक क्रिएट करता है। इसे देखना, जो भी गुटखा खाते हैं उनका दांत ना सड़ने लगेगा, पीला पीला होने लगेगा, बहुत तेजी से होता है। क्या बोल रहे हो? डिग्रेड का मतलब होता है कम होने, हाँ, धीरे धीरे कम होते चलने, ताकत कमजोर होना, ये वाला 8 लिखा हुआ है, नेम द साइंटिस्ट हु डेवलप द, ओहो, कुछ पोटेंज करके नाम होगा, क्या तो नहीं है तुमको। पीएच स्केल ना, डेवलप पीएच स्केल, नहीं कहीं होगा, ढूंढो पीएच कहां से स्टार्ट हुआ, नहीं दिया है। ये तरह सोरेनसन, ये देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया, तो उसका उनका नाम है सोरेनसन। ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, तो अभी तक तो कभी नहीं आया। सोरेनसन, इन्होंने ही पीएच स्केल का आविष्कार किया था, ठीक है। क्या बोल, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है जैसे पटाखा हो गया, बम हो गया, उसको एक्सप्लोसिव बोलते हैं।
क्या बीज खाने से? कच्चा अंडा खाने से नुकसान नहीं बोल सकते, मसल्स ग्रो करता है। हाँ, नॉर्मल अगर बॉइल एग खा रहे हो तो उससे जो कैल्शियम आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, उसका ताकत डबल हो जाता है अगर कच्चे खा रहे हो। नहीं, सिर्फ व्हाइट वाले में प्रोटीन, व्हाइट वाले में। हाँ, कच्चा में ज्यादा ताकत होता है। फॉस्फोरस होता है इसमें। हाँ, उस फॉस्फोरस होता है, वो फॉस्फोरस के कारण क्या होता है, जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन होता है ना, बहुत तेजी से अपने जहां भी स्टेज से हटना चाहता है, जिसके कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है, जगह ही नहीं रहता उसको बाहर। इसे देखना, पटाखों को ना क्या किया जाता है, उसके अंदर ना भर दिया जाता है, जोर से एकदम टाइट भर दिया जाता है। तो जैसे आग लगाया जाता है तो हीट बहुत ज्यादा होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाएगा तो वो फटेगा। सबको समझ में आ गया? यूजेस पड़े देखो, कहां गया तुम्हारा बुक? हाँ, बहुत दामी होता है, इसलिए काला है, इसलिए बहुत कम मात्रा, उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, लाखों में बिकता है वो। हाँ, लाखों में बिकता है, 23 लाख 28 लाख। हाँ, ब्राजील का जो कॉक है, यानी ब्राजील का जो मुर्गा है काला कलर वाला, तो बहुत ज्यादा दामी बिकता है, गरम भी बहुत होता है, ताकत तो बहुत होता है काला मुर्गा में। उसका स्किन ही पूरा काला होता है, उसके अंदर का जो मीट होता है ना, वो भी काला होता है। सुनिए, यूजेस पढ़ लिए सभी? अगर यूजेस पढ़ लेना, किसी भी तरह का डाउट है कल के क्लास में आकर अपना वो पूछ लेना, नहीं तो मैं कल के क्लास में सॉल्ट पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? पहले ये बताओ, तुम लोगों को कोई डाउट है जो पढ़ाया? तुम लोगों को डाउट है? तुम लोगों को कोई डाउट नहीं? तुम लोगों को, तुम्हें जी कोई डाउट है? तुम लोगों को नहीं? ये बुक किसका है? तुम लोगों को डाउट है? ठीक है, ऑनलाइन में। हाँ, अमान, तुमको कोई डाउट है बाबू? यस सर। बोलो, क्या डाउट है, बोलो सर, टूथ एनिमल मतलब सर? टूथ इनेमल का मतलब होता है, ये देखो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ऊपर में जो लेयर होता है हमारा दांत के ऊपर में लेयर है, जिसका चमक है दांत में, सफेद सफेद जो चमक है, उसको इनेमल कहते हैं, ऊपर वाला पार्ट को। और कोई डाउट है बाबू? नहीं सर। और कोई डाउट है? ठीक है, तो पढ़ लेना, यूजेस पढ़ लेना, किसी भी तरह का डाउट है कल आकर पूछ लेना। ठीक है, आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहले बॉयज जाएंगे।